और जो एग्रीमेंट मैंने इसके साथ में जो किया था माँ के गर्भ में, उसने उन विपत्तियों में, उन संकटों में मेरे को पुकारा और बाहर आने की मेरे से प्रार्थना करने लगा कि परमात्मा मेरे को इस नरक से बाहर निकालो, मुझे अपनी शरण में लो। उसके लिए परमात्मा से ये क्या क्या वचन कर रहा है, मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा, कैसे रहूंगा, ये वचन परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं कि नालायको, जब तुम माँ के गर्भ में थे, हमारा वर्तमान में जो जन्म है इंसान का, तो हम भी तो माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। तो गुरुजी आज हमें याद दिला रहे हैं कि जब तुम माँ के गर्भ में थे तो सेम ये बातें तुमने मेरे से कही थी, तुमने मेरे से ये वचन किए थे माँ के गर्भ में जन्म लेने से पहले। क्या तू उन वचनों को भूल गया? अब तू ढीला क्यों पड़ गया? अब तू हल्के में क्यों ले रहा है इस भगवान को और भक्ति को? या तुझे दोबारा से उस माँ के गर्भ में जाना है बेटा? क्या करना है, ये तेरी सलाह। अब तो ये दयालु परमात्मा हम भूल चुके प्राणियों को फिर से याद दिला रहे हैं जगजीवन की इस कहानी के माध्यम से कि तुझे ये लास्ट मानव जन्म रखना है या दोबारा माँ के गर्भ में आके तूने वही कष्ट भोगने। और ध्यान रखना, अगली बार फिर मैं नहीं जाऊंगा, अगली बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। फिर मैं तुझे याद दिला रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो अपनी रहनी करनी को ठीक कर ले, अपने भक्ति भाव को ठीक कर ले। अगली बार मैं नहीं जाऊंगा, तेरा संस्कार तुझे कौन सी योनि मिलेगी, तुझे क्या मिलेगा। तो परमात्मा हमें जगा रहे हैं, हम सबको, इस जगजीवन की कहानी के माध्यम से कि नालायको, तुमने माँ के गर्भ में मेरे से क्या वचन किए थे, क्या एग्रीमेंट किया था, उन शब्दों को याद कर लो एक बार पुनः। ये मौज मस्तियां तुमने बहुत युगों में कर ली, बहुत जन्मों में कर ली। तब सतगुरु याद आए। गर्भ में जीव महादुखी होता है। गर्भ में 6ठे महीने जीव को चेतना आती है। 6ठे महीने, सॉरी दास गलती से जो है 3रा महीना बोल गया था। 6ठे महीने इस जीव को चेतना आती है, दुख सुख महसूस होने लगता है। गर्भ में जगजीवन वाला जीव परमात्मा को याद करके पुकारने लगा कि हे परमात्मा, मैं महाकष्ट में हूं, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। जब मां के गर्भ से बाहर था उस समय तो लोकलाज में आके भगवान को छोड़ दिया था। उस समय तो उसके सब हो गए थे, चाचा भी उसका हो गया, जवाई भी उसका था, ससुरा भी उसका था, पत्नी भी उसकी थी, रिश्तेदार भी उसी के थे। तभी तो लोकलाज में आके भगवान को छोड़ा उसने। और इस गर्भ में आके क्या कह रहा कि परमात्मा आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। अब कहां गए भाई वो परिवार, कहां गए वो रिश्तेदार? वो माँ के गर्भ में जो कष्ट भोगता है प्राणी, वो आके क्यों नहीं बताते कि ले भाई घंटे 2 घंटे तू आराम कर ले, ऊपर पैर मेरे बांध दे थोड़ी देर। अब कहां गए वो परिवार वाले जिनके लोकलाज में आके हम भगवान भूल जाते हैं। आपके बिना मेरा कोई नहीं है, हे स्वामी मेरा कष्ट दूर करो। हे अंतर्यामी प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा की थी हम सब ने? ये ना सोचना कि ये जगजीवन प्रतिज्ञा कर रहा है और भगवान सुन रहा है। हमने ये सोचना कि हमने प्रतिज्ञा की है, जगजीवन नहीं। वो जगजीवन हम सब ने अपने आप को समझना है, क्योंकि गुरुजी इस कहानी के माध्यम से हमें जगा रहे हैं कि जो प्रतिज्ञा जगजीवन ने की थी, तुम सबने भी वही प्रतिज्ञा की थी मेरे से। और देख लेना भाई, अगली बार अगर अब की बार यदि अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभाई तो तुमने। हे अंतर्यामी प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आप सत्य पुरुष का दास यानी सेवक बन के रहूंगा। परमेश्वर, आप सत्य पुरुष का दास बन के रहूंगा। दास किसके बने आज हम? सतगुरु के। तो सतगुरु कौन? सत्य पुरुष। सत्य पुरुष कौन? सतलोक का राजा। और सतलोक का राजा कौन? कबीर साहब। यानी परमात्मा ही सतगुरु रूप में धरती पे आता है। वो कह रहा कि मैं आपका दास बन के रहूंगा। अब देख लो आज संगत में आज कितने भाई बहन हैं जो उस परमेश्वर के दास हैं, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के दास हैं, इस सतपुरुष के दास हैं। कोई तो बीजेपी का दास बना हुआ है, कोई कांग्रेस का दास बना हुआ है, कोई अपने कोऑर्डिनेटरों का दास बना हुआ है, कोई गुरुजी के परिवार का दास बना हुआ है। कितने लोग हैं जो उस परमात्मा के दास हैं,
क्योंकि जो जिसका दास होगा वो उसके वचनों पे चलेगा। तो आंख बंद करके लोग उन कोऑर्डिनेटरों के दास बने हुए हैं। जैसा आदेश वो दे देते हैं, कोई पीला पर्चा निकाल देते हैं, कोई ऑडियो वीडियो सुना देते हैं, लोग उसी के अनुसार अनुसरण करने लगते हैं। तो वो किसके दास हुए? आदेश देने वालों के। और सत्य पुरुष के वास्तविक दास इस सात संगति में हैं, जो अपने सतगुरु के सत्संग रूपी वचनों के अलावा किसी और की बातों पे विश्वास नहीं करते। तो आप और हम हैं सत्य पुरुष के वास्तविक दास। आपका सेवक बन के रहूंगा। आन देव यानी आपके अतिरिक्त किसी अन्य देव की भक्ति नहीं करूंगा। आन देव के निकट नहीं जाऊंगा। आन देव यानी सतगुरु जी के अलावा 33 करोड़ सारे आलिए, कहते हैं उनके निकट भी नहीं जाऊंगा। और वो पुस्तक जब जब भूल पड़े आप सभी को दिखाया था, उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? नियम में विशेष छूट। कोई बहन अगर किसी अनुपदेशी परिवार में शादी करके चली जाती है और वो यदि उसको माताजी दुखवाने के लिए लेके जाते हैं, किसी देवी धाम पे लेके जाते हैं, तो वो धोख लगा सकती है। हाथ में नारियल वो बांध सकती है, वो धागा। अब बताओ, गर्भ में तो हमने क्या प्रतिज्ञा की थी? अब जिस परमात्मा ने हमारे से गर्भ में ये प्रतिज्ञा करवाई है, क्या आज वो हमारे को छूट देगा कि तुम जाके उन देवी देवताओं के धोख खा लेना? सारा का सारा ये काल का जाल है। गुरुजी चेक कर रहे हैं कि किसकी बुद्धि कहां काम कर रही है। हम उस सतगुरु के हर प्रकार के वचनों को मान के हम उसको दोगला तो साबित नहीं कर रहे हैं। हम विचार करना तो नहीं भूल गए कि गुरुजी जेल जाने से पहले हमें क्या पाठ पढ़ा के गए थे सत्संगों में, और आज उनकी पीठ पीछे उनके परिवार वालों के द्वारा हमें क्या आदेश सुनाए जा रहे हैं। आज ये परीक्षा है। आन देव यानी आपके अतिरिक्त किसी अन्य देव की भक्ति कभी नहीं करूंगा। आन देव के निकट नहीं जाऊंगा। हे सतगुरु, मैं आपका चेहरा शिष्य सदा बना रहूंगा। दम दम यानी श्वास श्वास में आपका नाम उच्चारण यानी जाप किया करूंगा। नित उठ चरणा अमृत लेऊं, तन मन धन सब न्योछावर कर देऊं। नित उठ चरणा अमृत लेऊं, क्या वचन दिया था कि परमात्मा सुबह उठते ही सबसे पहले मैं आपके चरणों का अमृत पान करूंगा, चरणामृत पीऊंगा आपका, और तन मन धन सब न्योछावर कर देऊं। अब बताओ पुण्यात्माओं, आज से पहले तो हमें खुद नहीं पता था इन चीजों का। हम आश्रम से वो चरणामृत जरूर लेके आते थे, और लेके आके हम उसको दरबार में गुरुजी की फोटो के साथ में रख देते थे। और कभी कभी जब दिसंबर के महीने में जुकाम खांसी होती थी तो लेते थे। जैसे हम किसी मेडिकल से लाए हैं, अगर ये खर्च हो गया तो दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जबकि परमेश्वर का आदेश है कि उसको रोज लेना चरणामृत को, सबसे पहले उठते ही। खुद हमने प्रतिज्ञा की थी मालिक से जब हम मां के गर्भ में थे कि रोज लेऊंगा चरणामृत। तो बताओ क्या हम निभा रहे हैं क्या वो प्रतिज्ञा? कितने लोग हैं जो निभा रहे होंगे? तो अब हम इस तेरह पंथ में हैं। तो आज से पहले अगर किसी को नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अनजाने की गलतियां परमात्मा माफ करता है। अब हम सबको मालूम चल गया। भगवान की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी, भगवान की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी। नित उठ चरणा अमृत लेऊं, तन मन धन न्योछावर कर देऊं। कि परमात्मा हर प्रकार से मैं आपके प्रति समर्पित हो जाऊंगा। और परमात्मा के प्रति समर्पित होने का मतलब है उनके प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, उनके वचन में चलना। यही न्योछावर होना होता है। मैं जो कमाई करूंगा यानी मेहनत मजदूरी व्यापार नौकरी आदि से जो धन कमाऊंगा उसका आधा भाग गुरु चरणों में दान किया करूंगा। कितना करूंगा? 50%। और आज क्या हो रहा है?
10% भी निकालने में जीव हिचकिचाता है। ये 10% तो फिर परमात्मा ने किया है। हमने तो दुख में आके, जब परेशानी में, तो आदमी गधे को भी बाप बना लेता है? जिस समय माँ के गर्भ में थे तब तो हमने बड़े बड़े वचन कर लिए परमात्मा से, संकट से बाहर निकलने के लिए, कि 50% दान करूंगा परमात्मा आपके चरणों में। कहां करूंगा? लिख रखा है, आपके कोऑर्डिनेटरों के हाथों में नहीं दूंगा। ये वचन थोड़ी किया था कि परमात्मा आपके नाम से फर्जी आश्रम खोलेंगे, वहां जाके मैं उन दान पेटियों में डालूंगा, या आपकी बेटी को दे दूंगा, या आपके परिवार वालों को दूंगा दान धर्म का पैसा। ये एग्रीमेंट नहीं किया था हमने। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर। 10वें अंश का पैसा केवल अपने सतगुरुदेव जी के चरणों में, उनके कर कमलों में दिया जाता है, तभी वो दान सफल माना जाता है। चेले को देने से नहीं, किसी और को दान देने से नहीं, दान केवल गुरु को ही दिया जाता है। और यही काल भगवान की सूक्ष्म चाल है आज संगत में। वो 10वें अंश का पैसा, ज्योति पाठ का पैसा, भगवान बैठा है जेल में, और 8 साल से लोगों ने ले लेके अपने जो है प्रॉपर्टियां बना ली। और आपने कुपात्रों को पैसा दिया आज से पहले, तो देख लो उस पैसे का कितना दुरुपयोग हुआ। जाट आरक्षण में आपका पैसा लगा, 11 लाख रुपए हरियाणा के जाट आरक्षण में जाट समिति को चंदे के रूप में दिए गए। इसलिए परमात्मा बार बार कहते थे कि कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। और सुपात्र बताया सतगुरु। सतगुरु के अलावा धरती पे कोई सुपात्र नहीं है जिसको दान का पैसा देना चाहिए। ज्योति, पाठ, 10वां अंश और दान, ये 4 प्रकार का जो पैसा आता है, ये केवल अपने सतगुरु को ही दिया जाता है। उनके आदेश से ही अगर वो पैसा कहीं लगेगा तो उसकी सफलता है, वरना आपने कुपात्र को दे दिया, और कुपात्र फिर उस पैसे का दुरुपयोग ही करेगा, और फिर उस दुरुपयोग के चलते फिर सारे कष्ट वो दान देने वालों को भुगतने पड़ेंगे। ये देखिए, जब 2018 में हरियाणा में जाट आरक्षण था, 16 में 18 में, उस समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा आप भगत भाई बहनों का दिया गया दान का पैसा, ज्योति पाठ और 10वें अंश का पैसा सरेआम उन कुपात्रों को दिया गया मंच पे, अपनी मान बढ़ाई के चलते। क्योंकि आपने तो आंख बंद करके दे दिया उन कुपात्रों को, और कुपात्र है तो फिर उसका उल्टे मार्ग में प्रयोग करेगा। आपके भी कर्म फूटेंगे, उनके तो फूटेंगे। तो देखिए फिर कैसे वो 11 लाख रुपए, ये तो खाली एक वीडियो हाथ लगा, जबकि आपके दान का उस समय हरियाणा जाट समिति को करोड़ों रुपया दिया गया। हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है। अपनी सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो, और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अपने गिले शिकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट है, हम भी जाट है। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए, और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह का अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का भविष्य में साथ न दे, और वो भी आंदोलन को समर्थन करें। 2 तारीख का वो चाहेंगे तो समर्थन कर सकते हैं, उससे वार्ता की जाएगी। सच्चाई भगत जी, अभी पानी की कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे सभी भंडारा लेके बैठे हैं। और ये वैसे होना चाहिए बाद में, क्योंकि अभी परमात्मा की चर्चा चल रही है भगत जी, बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है।
ये पानी पात तो हम यहाँ पीते रहेंगे, जिसको पीना होगा वो अपना उठ के जाके आ जाएगा पी के। भगत जी इनको रख दो अभी। तो 11 लाख रुपए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के परिवार ने, जिनके पीछे आंखें बंद करके आज संगत चल रही है, अपनी मर्यादा तोड़ के काल भगवान की गोद में जा रही है। ये कुपात्रों को दिए गए दान का नतीजा है ये, जिस कारण से आज बरवाला कांड के बाद कई हजारों की संख्या में भगत भाई बहन मौत के घाट उतर चुके हैं। कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट में, कोई फांसी खा के, कोई कैसे। क्यों नहीं बचा रहा परमात्मा? क्योंकि मर्यादा टूटी हुई है। परमात्मा क्या करेगा? तो ये नतीजा उन कुपात्रों को आंख बंद करके दान धर्म देने का है, सतगुरु का वचन तोड़ने का है, जो मां के गर्भ में हम सब ने किया था कि परमात्मा अपनी नेक कमाई का 50% यानी आधा भाग आपके चरणों में दान करूंगा, आपके परिवार के चरणों में नहीं, आपके चरणों में। आज ये बातें हम साथ संगत वालों को समझ में आई हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रही, लाखों की भीड़ को। 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म। तो 10वें अंश का पैसा, अब 10वें अंश का पैसा बहुत सारे भाई बहन जो नए नए जुड़ते हैं और जब वो साथ संगति की वीडियो देखते हैं तो वो पूछते हैं कि भगत जी 10वें अंश का पैसा निकालें कैसे, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। 10वें अंश का पैसा होता क्या है? क्योंकि वर्तमान में लोग सत्संग अच्छे से सुन के नहीं जुड़ रहे, देखा देखी में जुड़ रहे हैं। बहुत सारे नामदान केंद्र वाले तो ऐसे हैं, वो रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं कि जैसे ही गुरुजी आएंगे पता नहीं कौन सी मतलब शिल्ड बांटेंगे कि बेटा तूने सबसे ज्यादा भगत जोड़े, तूने सबसे ज्यादा भगत जोड़े। वो रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं कि लूले लंगड़े ज्ञानी अज्ञानी अंधे बहरे ले आओ, सबको ले आओ। ज्ञान नहीं समझने दिया जा रहा किसी को, नियम नहीं बताए जाते किसी को अच्छी तरीके से, बस नाम लो और उसके बाद में लग जाओ ज्योति पाठ के चक्कर में। तो 10वां अंश जो होता है वो अपनी नेक कमाई का 10%, यानी अगर आप पूरे दिन में 500 रुपए कमाते हैं तो 500 रुपए का 10वां हिस्सा हो गया 50 रुपए। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 100 का 10वां हिस्सा हो गया, 10% हो गया 10 रुपए। अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो उसका 10% हो गया 100 रुपए। इस प्रकार से हमने 10% अपनी नेक कमाई का अपने सतगुरुदेव जी के लिए अलग से रखना होता है। वो आप चाहे रोज निकाल लो, चाहे महीने में आपको तनख्वाह मिले उस समय निकाल लो। वर्तमान में हमारे गुरुजी जेल में हैं, 10वां अंश का पैसा हम और किसी को दे नहीं सकते। तो आप चाहो तो अपनी कमाई का 10% निकाल भी सकते हो, चाहो तो आप उसको किसी डायरी में नोट करके रख लो। उस पैसे को आप अपने और किसी काम में आप उसको यूज भी कर सकते हो, घर के कोई राशन के काम में या कोई घी लाने के काम में, और कोई हारी बीमारी हो जाए अपने घर परिवार में तो उस पैसे को हम यूज भी कर सकते हैं। वो कितना पैसा है उसको अलग से नोट करके रखें और जब आपके पास में पैसा आ जाए तो वापस उसमें निकाल के अपना रख दें। और जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी जेल से बाहर आ जाएं उस समय वो पैसा हमने केवल उन्हीं के हाथों में देना है। वो 10वें अंश का पैसा यदि आपने दान रूप में किसी को दे दिया तो फिर मर्यादा टूटेगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत भयंकर कोई मजबूरी में है, आप उसकी मदद कर सकते हो उसको उधार देके। लेकिन नोट करके रखो, अगर वो समय पे नहीं देता उधार का पैसा तो आपने फिर अपने जेब से डाल के अपने गुरुजी को देना। सिर्फ दान रूप में नहीं देना वो पैसा किसी को, दान रूप में केवल अपने गुरुजी को ही दिया जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा। घर में बच्चा बीमार हो गया, घर में और पैसा नहीं है, 10वें अंश का रखा हुआ तो उसको यूज करो, लेकिन नोट करके रख लो उसको। ज्योति के लिए घी खत्म हो गया, 10वें अंश के उसमें ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट करके रखो। जिस दिन गुरुजी आवे वो सारा का सारा पैसा परमात्मा के चरणों में भेंट कर। तो इस प्रकार से हमने 10वां अंश निकालना है और 10वें अंश के पैसे को केवल अपने गुरुदेव को ही देना है।
और किसी को नहीं देना, भूल मत करना ये। और परमात्मा ने तो अपने सत्संगों में यहां तक हमारे को सख्त हिदायत दी है कि अपने गुरु के हाथ में भी यदि आप दान देते हो, पैसा देते हो, तो ये देख लेना चाहिए कि गुरु उन पैसों का सदुपयोग कर रहा कि नहीं कर रहा। इतनी सावधानी बताई दान देने से पहले अपने गुरु को भी। अरे जबकि गुरु तो सुपात्र है, गुरु तो आपके पैसे का दुरुपयोग कभी वो कर ही नहीं सकता। और गुरु ने अगर दुरुपयोग भी कर दिया तो आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उससे बढ़ के तो कोई और है ही नहीं हम जिसको दान दें। लेकिन वहां भी गुरुदेव ने हमारे को ये सावधानी बताई सत्संग में, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होता है गुरुदेव, उनको पता था कि ये बरवाला कांड होगा, ऐसे ऐसे फिर आश्रम खुलेंगे, मेरे भक्तों को जो है भ्रमित किया जाएगा काल भगवान के द्वारा उनको विश्वास में लेके, और फिर उस पैसे का दुरुपयोग होगा, कभी राजनीति में, कभी आरक्षणबाजी में, कभी रक्तदान में, कभी देहदान में, कभी शोभा यात्रा निकालने में, ये फर्जी आश्रम बनाने में, पत्थरों में पैसा बर्बाद करने में, साथ संगतियां रुकवाने में, भक्तों पे मुकदमे करवाने में। मालिक को पता था कि मेरे बच्चों के कर्म फोड़े जाएंगे, और ये भोले प्राणी हैं, ये विश्वास में आके दे देंगे कि ये तो कोऑर्डिनेटर है, ये तो गुरुजी की बेटी है, ये तो गुरुजी का भाई है, हैं? इस विश्वास में आके वो अंध भगत उनको पैसा देके अपने कर्म फोड़ेंगे। तो गुरुदेव ने सत्संग में स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि अपने गुरु के हाथ में दान देने से पहले भी ये देख लेना चाहिए कि गुरु उस पैसे को ठीक ठिकाने लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। देखिएगा, कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान ले, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए। स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने, गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए। और अपने गुरु के हाथ में पैसा देने से पहले भी ये देख लेना चाहिए कि गुरु पैसे को ठीक ठिकाने लगा रहा है, कहीं बर्बाद तो नहीं करेगा। इतनी सावधानी अपने गुरु को देते समय भी बताई है, तो किसी आम व्यक्ति को तो पहली बात तो भक्ति मार्ग में देने का आदेश है ही नहीं, और अगर दे भी रहे हो तो ये देख लो पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। और सरेआम उस पैसे का दुरुपयोग, अभी आपने वीडियो सुना कि हरियाणा के जाट आरक्षण में चंदे के रूप में 11-11 लाख रुपए दिए जा रहे हैं आंदोलनों में। अब संत रामपाल जी ने 27 साल में कब आंदोलनों में चंदा और ये दान किया भाई? तो ये मर्यादा तुड़वाई जा रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बुद्धि पे काल भगवान सवार है इस समय वर्तमान में। वो खुद नहीं आता सामने, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, वो स्वयं प्रकट नहीं होता, वो दूसरों के माध्यम से अपना काम करता है। तो आज उसने माध्यम बना रखा है गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को। और इस जाल से कोई ज्ञानी आत्माएं निकल सकती है, क्योंकि ये भी एक लोकलाज है। उन लोगों को ना छोड़ना, उन आश्रमों को जल्दी से ना छोड़ना, उन कोऑर्डिनेटरों को ना छोड़ना। डर और लोकलाज दोनों चीज जुड़ी हुई इससे। भगत क्या कहेंगे, अरे तू तो बहुत पुराना भगत था, तू उस पवन के चक्कर में कैसे आ गया? अरे भगत जी तुम तो यार हर बार आश्रम में जाते थे, क्या हो गया तुम्हें? हैं, तुम्हारे बिना तो भंडारे में मजा ही नहीं आ रहा। ये भी लोकलाज है। हमने आत्म कल्याण करवाना है, लोकलाज नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और जिसने लोकलाज की वो भाई गया फिर काम से। तो 10वें अंश के पैसा केवल अपने गुरुदेव को। तो हमने तो माँ के गर्भ में 50% का एग्रीमेंट किया था कि 50% दूंगा परमात्मा, और आज देख लो परमात्मा को पता था कि ये नालायक अभी तो दुख में है, परेशानी में है, काहे का 50% देगा, 10% भी बड़ी मुश्किल से निकालेगा। इसके इतने कर्म बिगड़ चुके होंगे, आ रही बीमारी हैं, बच्चे पैदा कर करके फिर उनको कभी किसी को इंग्लिश में भेज रहा है, किसी को सरकारी में भेज रहा है, समय पे बच्चों की फीस तो दे नहीं पाएगा, तुझे कहां से दे देगा 50%? तब परमात्मा ने हमारी स्थिति को देखते हुए 10% रख दिया, कम से कम 10%, यानी कम से कम कि नालायक 100 में से 10 रुपए तो
तू चाय भी पी जाता होगा, बीड़ी गुटखा भी खा जाता होगा पहले, अरे कम से कम वही दे दे जो मैंने तेरे बचा दिए। अलग से तू कहां देगा मेरे को? कम से कम वही दे दे जो मैंने तेरे फालतू के खर्चे बता दिए तुझे ज्ञान देके। आजकल तो 20-25 रुपए का आता होगा ये कोई तानसेन फानसेन क्या आती है। तो परमात्मा ने हमें कितने खर्चों से बचा दिया। 2-3 हजार का तो हमारे पहले बीड़ी गुटके का सिगरेट का इनका हो जाता था खर्चा, तो उससे भी थोड़ा ही ले रहा है भगवान। तो आज 10% में भी आज आदमी हिचक रहा, और गर्भ में वचन किया था 50% का। नित उठ चरना अमृत लेऊं, तन मन धन सब न्योछावर कर देऊं। मैं जो कमाई करूंगा यानी मेहनत मजदूरी व्यापार नौकरी आदि से जो धन कमाऊंगा उसका आधा भाग गुरु चरणों में दान किया करूंगा। हे प्रभु, एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, फिर मैं किसी कुबुद्धि की शिक्षा नहीं मानूंगा। हे परमात्मा, एक बार इस मां के नरक कुंड से मुझे बाहर निकाल दे, फिर मैं किसी भी कुबुद्धि की, कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि वाला आदमी जिसकी बुद्धि पे काल सवार होता है, जो हमें उल्टी शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग के विरुद्ध हमसे जो काम करवाता है, मर्यादा खंडित करवाने वाले जो कर्म करवाता है, उसको कहते हैं कुबुद्धि इंसान। एक होती है सद्बुद्धि, एक होती है कुबुद्धि। और आज देख लो सारे कुबुद्धि वाले काम हो रहे उन आश्रमों में। एक भी काम बता दो जो कोई सद्बुद्धि का हो। जिस राजनीति का भगवान का 36 का आंकड़ा है, उस राजनीति के विषय में कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं डाले तो गुरु जी का आदेश है, उसका तो फिर कहीं नाम ही शुद्ध नहीं होगा। बताओ, ये कुबुद्धि के काम है या फिर ये सद्बुद्धि के काम है? ये अपने भगत भाई बहनों के ऊपर मुकदमे करवाए जा रहे हैं, ये कुबुद्धि के काम है कि ये सद्बुद्धि के काम है? साध संगतियां जहां भगवान को भोग लगता है, गुरु को भगवान माना जाता है, जहां परमात्मा की महिमा होती है, ज्ञान आधार से आत्मा को दृढ़ता मिलती है, उन सात संगतियों के बीच में आके लड़ाई झगड़ा करते हैं, पुलिस वालों को बीच में डाल के बंद करवाते हैं। ये राक्षसों के काम होते हैं। राक्षसों के जो भगवान की चर्चा को कौन रोक सकता है? राक्षस। साधु संत महात्मा तो सहयोग करते हैं, अच्छी आत्मा तो सहयोग करती हैं। ये जगत वाले भाई बहन है, क्या कोई विरोध किया किसी का? नहीं किया ना यहाँ किसी ने। और इसी बात का अगर हमारे भाइयों को पता लग जाए, मैनेजमेंट वालों को, कि आज उज्जैन में यहाँ पे साथ संगति हो रही है, अभी संगत को आदेश देंगे कि गुरुजी का स्पेशल आदेश आया 2 बजे अभी रात को, हाँ चलो बिल्कुल अभी उजाड़ के आ जाओ। तो ये कुबुद्धियों के काम होते हैं, राक्षसों के। तो पुण्यात्माओं, ये यकीन मान लेना, ये राक्षस बुद्धि को प्राप्त है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, गुरुजी का परिवार और उनके पीछे लगे हुए लोग। ये तो कोई सौभाग्य है जो परमात्मा ने हमारी बुद्धि खोल रखी है, साथ संगति से जोड़ दिया भगवान ने। आज हम भी अपने कर्म फोड़ रहे होते हैं उनके चक्कर में लग के वहीं पे। फिर मैं किसी भी कुबुद्धि की शिक्षा नहीं मानूंगा। हराम माल यानी रिश्वत से, चोरी से, हेरा फेरी से मिलने वाले धन को विष के तुल्य मानूंगा, कभी नहीं छूऊंगा। कुल की लोकलाज मान बढ़ाई को त्याग दूंगा, केवल संतों भक्तों तथा सतगुरु से सगाई यानी रिश्ता रखूंगा। रिश्ता किस किस से रखेंगे? संतों भक्तों और सतगुरु से। तो संतों भक्तों की तो रिश्ता हो गया साध संगति, और सतगुरु का रिश्ता हो गया उनके सत्संग सुनना, उनसे नाम लेके। तो आज वो लोग ना तो वो सतगुरु से कोई रिश्ता रखे हुए हैं और ना साधु भक्तों से उनका कोई रिश्ता है। हाँ, रिश्ते की बात करने के लिए जरूर आते हैं वहां पे, वो रिश्तों की बात करने आते हैं। तेरा लड़का जवान हो गया, मेरी लड़की शादी के लायक हो गई, क्या लेगा क्या देगा? नहीं भाई, चोरी पे इतने पैसे बर्बाद कर दिए, थोड़े बहुत तो करने पड़ेंगे। अरे चलो गुरुजी ने बोल दिया दहेज नहीं लेना, लेकिन सामान तो दे देना। वो खाली पैसों को दहेज मानते हैं, डबल बेड, सोफा सेट, कूलर, फ्रिज को दहेज नहीं मानते वो। तो मालिक ने क्या कहा यहाँ पे, गर्भ में क्या वचन भरे थे? साधु संतों और सतगुरु से अपनी सगाई यानी रिश्ता रखूंगा। पुण्यात्माओं, ये साधु संतों से रिश्ता, ये साथ संगति है, वह असली जो हमने गर्भ में जो वचन भरे थे।
हम केवल साध संगत वाले उस वचन की पालना कर रहे हैं। असली साधु संत हम हैं, जो भगवान ने बना दिए साध संगति से जोड़ के। वो साधु संत की श्रेणी में नहीं है, वो भीड़ की श्रेणी में है, वो देखा देखी की श्रेणी में है। वो वहां भी नहीं टिक पाएंगे, आप देख लेना आने वाले समय में। क्योंकि जहां ज्ञान आधार नहीं, जहां मर्यादा नहीं, वहां कुछ दिन तो आदमी भीड़ भाड़ को देख के, चक्का चौंध को देख के रह सकता है, लेकिन वहां पे आत्मा की खुराक नहीं, हंस वहां नहीं टिक पाएगा। कुल की लोकलाज मान बड़ाई को त्याग दूंगा, केवल संतों भक्तों तथा सतगुरु से सगाई यानी रिश्ता रखूंगा। रात दिन चलते फिरते काम करते करते नाम जाप करूंगा। यदि कोई कष्ट मानव जीवन में आएगा तो उसे सहन करते हुए भी आपको ही याद किया करूंगा। यदि कोई कष्ट मानव जीवन में आएगा तो उसको भी सहन करते हुए आपको ही याद करूंगा। नाम जाप करना नहीं त्यागूंगा, गुरु चरणों से दूर नहीं होऊंगा, पर स्त्री को कभी बुरी नजर से नहीं देखूंगा, जननी तथा बहन रूप में देखा करूंगा। कभी कुटिल वचन यानी दुर्वचन नहीं कहूंगा। और ये बताओ 10-10 आदमी सारनामी लठों से मारते हैं भक्तों को, ये घर में बंद करके। तो क्या वचन किए थे, क्या वो आज वो कर रहे हैं। तो उन वचनों पे परमात्मा आज हमें चला रहे हैं। सबसे प्रेम से पेश आया करूंगा, सतगुरु की जो आज्ञा देंगे वही करूंगा। क्या करें, सतगुरु जी जो आज्ञा देंगे वही करूंगा। तो सतगुरु जी तो सारी आज्ञा अपने सत्संगों में दे चुके हैं। वो उसके बाद में जो तुम आज्ञा पालन कर रहे हो भाई, वो काल करवा रहा है, वो मनमाना आचरण है, गर्भ का वचन तोड़ रहे हैं वो परमात्मा से किया हुआ। सतगुरु जी जो आज्ञा देंगे वही करूंगा, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। गुरु जी ने तो आज्ञा दी थी कि राजनीति नहीं करनी, बंदी छोड़ बड़े नाराज होते हैं। भगत का राजनीति का तो 36 का आंकड़ा है। अब देख लो आज वो क्या कर रहे हैं वहां पे। ये वचन तोड़े जा रहे कि नहीं तोड़े जा रहे। सतगुरु जी जो आज्ञा देंगे वही करूंगा, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। अब सतगुरु जी हमें 27 साल से और जेल में जाने से पहले अपने सत्संगों के माध्यम से हमें क्या आज्ञा दे गए परमात्मा, उन आज्ञाओं का कौन पालन कर रहा आज। तो गुरु जी ने हमें क्या आज्ञा दी थी राजनीति के विषय में। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा कर देख राखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वाह बात से घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े सही कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखे। तो बताओ, राजनीति के लिए स्पष्ट मना किया परमात्मा ने। और देखो क्या कहा परमात्मा ने, हमसे तो पार्टी विशेष को वोट दिलवाए जा रहे हैं कि गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट करना है। आते ना आदेश पीले पर्चे में। और यहां गुरुजी सत्संग में क्या कह रहे हैं, किसी पार्टी विशेष को देख के वोट नहीं करना किसी के कहने पे। देखो ये अंतर्यामी भगवान है, ये संत रामपाल जी परमात्मा, इनको पहले पता था इन सब बातों का कि मेरे परिवार को और इस मैनेजमेंट को काल ने जकड़ रखा है और ये सारे कुक्रम मेरे वचनों के विरुद्ध करवाएगा। तो गुरुदेव इस सत्संग में क्या कह रहे हैं राजनीति के विषय में कि सबसे बड़ा हानि का सौदा है राजनीति भगत के लिए, सबसे बड़ा। और फिर गुरुजी कह रहे हैं किसी पार्टी विशेष को देख के वोट नहीं करना और ना किसी के कहने से कोई वोट बात डालना। और फिर गुरुजी कह रहे हैं कि आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो भी अच्छे बुरे कर्म करेगा उसका प्रतिफल उसी रेशियो में आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उसको वो काम करने के लिए आपने उसको मंत्री बनाया, विधायक बनाया। इसका मतलब वोट भी नहीं डालना, क्योंकि योग्य तो कोई है ही नहीं। गुरुजी कह रहे हैं जो कैंडिडेट योग्य हो उसी को वोट करना है। तो वर्तमान में तो कोई योग्य है ही नहीं।
तो ध्यान से सुनना इस सत्संग को, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। जिन जिन चीजों के लिए सत्संग में गुरुदेव ने मना किया है, कौन कौन सी, कि राजनीति भगत के लिए सबसे बड़ा हानि का सौदा, इन्होंने राजनीति करवा दी। फिर गुरुजी कह रहे किसी पार्टी विशेष को देख के वोट नहीं करना, तो इन्होंने बीजेपी को वोट करवाने शुरू कर दिए, पार्टी विशेष को। फिर गुरुजी ने कहा कि किसी भगत के कहने पे वोट नहीं डालना, कि उसको डाल दे, इसको डाल दे, जबकि इन्होंने हमसे डलवा दिए। ध्यान से सुनो ये सत्संग को पुण्यात्माओं, ये हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने हमें बचा लिया साथ संगति से जोड़ के। इस सत्संग में गुरुजी के प्रत्येक वचन के विरुद्ध हमसे कुकर्म करवाए जा रहे हैं उन आश्रमों में। सुनिए, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि क्योंकि राजा तो चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। बताओ क्या सिखाया था परमात्मा ने। आज इनके प्रत्येक वचन के खिलाफ हमसे ये कर्म करवाए जा रहे हैं। पार्टी विशेष का नाम बता दिया, गुरुजी का आदेश बता दिया कि गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट देना है, और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका तो कहीं नाम भी शुद्ध नहीं होगा। और गुरुजी क्या कह रहे हैं कि भाव में बह के किसी के कहने से या कोई पार्टी विशेष देख के वोट नहीं डालना। तो बताओ, ये तो दिन रात का अंतर हो गया एकदम। परमात्मा के वचनों के खिलाफ हमसे काम करवाए जा रहे हैं इन आश्रमों में। तो ये परमात्मा के आश्रम कहाँ हो गए? ये तो भगवान के ज्ञान को अज्ञान में बदलने वाले आश्रम हैं। ये तो काल भगवान के डेरे हैं। ये तो क्या वचन भरे थे कि जो आज्ञा सतगुरुदेव जी देंगे वही करूंगा, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। तो परमात्मा ने उस वचन को निभाते हुए उस दोष से आप और हमारे को बचा लिया, जिस दोष में काल भगवान ने उन लाखों लोगों को आश्रम में फंसा दिया। तो कितनी बड़ी दया कर दी परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर। और फिर भी यदि हम लोग ढीले उठ चलेंगे, फिर भी यदि हम लोग इस परमात्मा की महत्वता को नहीं समझेंगे, पुण्यात्माओं, जिंदगी में फिर हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे इस भक्ति मार्ग पे अपने गुरु जी का वचन तोड़ के। सबसे प्रेम से पेश आया करूंगा, सतगुरु जी जो आज्ञा देंगे वही करूंगा, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। अन्य सबको मीठे शत्रु मानूंगा। अन्य सबको मीठे शत्रु। मीठे शत्रु कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति नाम से दूर होगा, अनुपदेशी होगा, वो चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे आड़ोसी पाड़ोसी, यार दोस्त रिश्तेदार, वो सब हमारे मीठे शत्रु हैं। क्योंकि इस परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित आदमी कभी भी अपने स्वार्थों से दूर नहीं हो सकता। उसकी हर शिक्षा हमारे को भक्ति मार्ग से दूर करने वाली होगी, मर्यादा ही जो है तुड़वाने वाली होगी। तो हमने उनकी बातों में नहीं आना, उनको हमने अपना मीठा शत्रु समझना है। यानी हमने उनके साथ रहना भी है परिवार में। अब जैसे कोई अनुपदेशी, अब जैसे कोई बहन है, नाम ले लिया, उसका पति अनुपदेशी है, तो वो पति उस बहन के लिए मीठा शत्रु है। एक होता शत्रु जिससे कोई बोलचाल ही नहीं, कोई लेन देन ही नहीं। एक होता है मीठा शत्रु, यानी हमने उसके साथ भी रहना है लेकिन सावधानी भी बरतनी है। तो परमात्मा ने जो व्यक्ति उपदेशी नहीं है, वो चाहे रिश्तेदार हो चाहे परिवार वाले हों, वो मीठे शत्रु बताई। तो मीठे शत्रुओं से भी हमने सावधान रहना है, भावनाओं में बह के उनकी बातों में नहीं आना है। ये आत्म कल्याण का मार्ग है। परमात्मा ने बताया, अगर किसी बहन को ये मार्ग समझ में आ गया और उसके पति को नहीं आ रहा, तो उसने आध्यात्मिक मार्ग की बातें अपने पति की स्वीकार नहीं करनी। वो भक्ति छोड़ने के लिए कहता है या मर्यादा तोड़ने के लिए कहता है, तो हमने ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे कि मर्यादा टूटे। चाहे पति नाराज हो तो 1000 बार हो जाओ। ऐसे ही किसी की
जो पत्नी है वो अनुपदेशी है और उस भाई ने नाम ले रखा है, और पत्नी यदि दबाव बनाती है, अगर उसको ज्ञान है तो उसको मीठा शत्रु समझ के चलना है, उसकी बातों में नहीं आना। ये नहीं सोचना कि रिश्ता टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि काल तो डराएगा। लेकिन विश्वास है भगवान के ऊपर तो परमात्मा फिर उस बच्चे से दूर नहीं है, सारी व्यवस्था करेगा फिर उसकी। अब मीरा तो भगवान भरोसे निकली थी घर से, परमात्मा ने वृंदावन में उसकी बढ़िया व्यवस्था कर दी एक आश्रम में। तो जब हम भगवान के लिए कुछ करेंगे तो भगवान कौन सा फिर चुपचाप बैठेगा। एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि दो बड़िए आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक ने कहा कि मैं तेरे बाट की मारूंगा, तो दूसरे ने कहा मैं कौन सा ठाली बैठूंगा, तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। तो जब हम अपने गुरुदेव के इस ज्ञान और मिशन पे चलते हुए संघर्ष करेंगे तो परमात्मा कौन सा दूर बैठेगा भाई, फिर वो तो आगे खड़ा मिलेगा। जैतू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, जैतू हो जा काट का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो परमात्मा दूर नहीं हमारे से, बस विश्वास की जरूरत है। अन्य सबको मीठे शत्रु मानूंगा, केवल एक गुरुजी को अपना मित्र समझूंगा। केवल गुरुजी को ही अपना मित्र, क्योंकि हर रिश्ते में धोखा मिलेगा आपको। भगत भाई भी धोखा दे जाएंगे, दे गए बहुत सारे, साथ में रह के दे गए ना, हैं? तो भगत भी धोखा दे देगा। लेकिन ये परमात्मा जो आत्मा का जनक है, जो साथी है हमारा, जिसका परमार्थ के अलावा दूसरा धरती पे कोई काम ही नहीं है, स्वार्थ जिसके नजदीक भी नहीं है, केवल ये परमात्मा ही है, सतगुरु ही है जो हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। हम आंख बंद करके इन पे विश्वास कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, तभी बात बनेगी। दो गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे, रास्ते में रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला में रुक गए, सराय में। तो रात को शिष्य सो रहा था, तो जो गुरुजी थे वो हाथ में लेके चक्कू उसकी छाती पे बैठ गए और चक्कू लगा दिया उसकी गर्दन पे। अब जैसे ही वो चाकू उसकी गर्दन पे रखा तो शिष्य की आंखें खुल गई। आंख खुली, उसने देखा गुरुजी छाती पे बैठे हैं, चक्कू लेके गर्दन पे लगा रखा है। वापस आंख बंद करके वैसे के वैसे सो गया, कुछ नहीं बोला, ना डर ना भय। तो गुरुदेव ने फिर कहा, खड़ा हो नालायक, तेरे को डर नहीं लगा? उसने कहा कि गुरुजी काहे का डर, अरे मैं तेरी गर्दन काट दूं। बोला गुरुजी आप अगर मेरी गर्दन काटोगे तो इसमें भी मेरा कोई न कोई मेरा जो अमल की भलाई है, मेरा कोई हित ही है इसमें। आप अगर मेरी गर्दन भी काट दोगे तो इसमें भी मेरा कोई भलाई है, फिर मुझे काहे का संशय, काहे का डर। तो इतना विश्वास पुण्यात्माओं हमने अपने सतगुरुदेव जी पे, जबकि ये परमात्मा तो जीवन दान दे रहा है, ये तो लेता नहीं, ये देता है। दाता एक राम भिखारी सारी। तो बिल्कुल ब्लाइंड फेथ अपने सतगुरुदेव जी पे भगत ने करना पड़ेगा, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है। और इसी ब्लाइंड फेथ का फायदा गुरुदेव के परिवार ने, कोऑर्डिनेटर ने आज उठा रखा है। वो तो बेचारे भोले हैं, संगत तो बेचारी भोली है, वो तो बेचारे अंधविश्वास किए बैठे हैं, और उस अंधविश्वास का फायदा इन लोगों ने उठा लिया। केवल एक गुरुजी को अपना मित्र समझूंगा, क्योंकि आज मेरे को सांसारिक व्यक्ति इस कष्ट से नहीं बचा सकता। जब माँ के गर्भ में थे और जो कष्ट वहां पे हो रहा था, तो फिर आत्मा को समझ में आ जाता है कि आज मैं जो कष्ट भोग रहा हूं, सतगुरु के अलावा कोई भी सांसारिक व्यक्ति या रिश्तेदार मेरे इस कष्ट से मुझे नहीं बचा सकता। इसलिए सतगुरु ही मेरा सच्चा साथी है, मेरा मित्र है। केवल गुरु कृपा से परमात्मा ही बचा सकता है। अब यहां देखो, परमात्मा छुपाते हैं अपने आप को थोड़ा सा। क्या लिखा है? केवल गुरु कृपा से परमात्मा ही बचा सकता है। जबकि आज हमें समझ में आ गया कि गुरु और परमात्मा दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ये गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा, वो कुत्ते की योनि भोगता है। फिर वो परमात्मा को दो समझने वाला, गुरु और परमात्मा को दो समझने वाला, परमात्मा ने बताया कुत्ते की योनि में जाता है, कुत्ते की योनि में। अब बताओ, अब इन आश्रमों में तो गुरु जी को अलग समझा जा रहा है,
और भगवान को दाढ़ी मूछ वाला समझा जा रहा है कि दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी तो भगवान है और गुरु जी तो हमारे गुरु जी हैं। तो बताओ वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? वो कुत्ते की योनि में। इस सत्संग के आधार से ये परम सत्य है पुण्यात्माओं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। वह बोल नहीं सकी, इतना कहकर बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए तेरे की। क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहिए अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनाएंगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए, जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते। अब देखो यहाँ परमात्मा गरीबदास जी को बीच में डाल के और हमें समझाना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूं। अपने विषय में कहें तो हम माने नहीं, क्योंकि हम तो गुरु को गुरु मान रहे हैं खाली। बीच में उन्होंने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का मैटर डाल दिया। वे गरीबदास जी महाराज जी भी तो सांसारिक दृष्टि में माता पिता से जन्म लिया था, थे तो वो परमात्मा। लेकिन उन्होंने एक लीला की, एक जीवन जी के दिखाया आम व्यक्ति का, कि वो खाना भी खाया करते, खेतों में काम भी कराया करते, शादी भी करी, उन्होंने बच्चे भी उत्पन्न किए। तो वो सारे काम आज हमारे परमेश्वर ने दिखाए करके लीलामय तरीके से सदगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो बीच में इन्होंने गरीबदास जी का मैटर डाल दिया, अपने विषय में ना कह के अपने विषय में समझाने के लिए। और क्या समझा रहे हैं गरीबदास जी का यहाँ पे एग्जाम्पल देके। गरीबदास महाराज भी आए, जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था, हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं भी क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिख कर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ियो, गाड़ दूं तेरे को जो तेरी इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं, गुरु की फटकार को सहन सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घड़ पर धर कर हीरे की पिछाड़ है कि घड़ के ऊपर रख कर, रण पर रख के ऊपर से घड़ मारा जाता है। जो फूट जाता है, कर्च भी हो जाती है, वो कच्चा हीरा होता है। और जो सम्मुख चोट सह कन्यों का रस है, तो वो जो वो पक्का हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की शब्द को, गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे आपने गुस्से में भी कहता नजर आवा, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पार से, और जो उसमें विमुख होकर के चला गया वो कुत्ते की जुनीम जागा, चाहे वो कितना शाना बना रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए। तो इस प्रकार उस वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था विराट थे, गुरु मान लियो तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ के चाला से कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जमीन जाओगे। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी, जिससे आपकी लत 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस गया फिर हर नहीं करे सहा। तो इस पर कबीर वो नर अंध है जो गुरु को समझे, और हर के रूठे ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं ठोड़। ये है बिल्कुल यथार्थ बातें हैं। और आपकी मर्जी अगर किसी की समझ में नहीं आती है तो वो कमजोरी में गढ़ी में चला जाएगा, फिर कुछ नहीं से, फिर तो फिर ही होगी। तो परमात्मा कह रहे यथार्थ बातें हैं, लेकिन जिसकी समझ में नहीं आ रही फिर वो घनी कमजोरी में चला जाएगा। तो कहते हैं गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, और जो गुरु परमात्मा को अलग अलग मानता कहते हैं कुत्ते की योनि में। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के इन फर्जी आश्रमों में गुरु और भगवान को अलग अलग माना जाता है, क्योंकि ये गुरु मानते हैं दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर जी की फोटो को, जिसको भगवान मान के उसका तो ये प्रगट दिवस मनाते हैं जून के महीने में।
और 8 सितंबर को संत रामपाल जी का जन्मदिन मनाते अवतरण दिवस के नाम पे। अगर दोनों एक ही हैं तो दोनों के अलग अलग दिन मनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो पुण्यात्माओं, वो 12वें पंथ की भक्ति कर रहे हैं ये लोग, और ये कुत्ते की योनि में जाने वाली भक्ति कर रहे हैं। ये दया करी परमात्मा ने हमें 13वें पंथ में लाके पटक दिया, साथ संगति से जोड़ दिया। यहाँ पे केवल गुरु को ही सब कुछ माना जाता है। गुरु के अलावा यहाँ पे किसी की ना पूजा होती है, ना किसी की महिमा होती है। तो असली जो मोक्ष प्राप्ति की भक्ति है वो केवल साथ संगति में है। अगर अंतिम श्वास तक हम जुड़े रहेंगे, परमात्मा के चरणों में पड़े रहेंगे, तो पुण्यात्माओं सहज में परमात्मा हमारा यहाँ से आत्म कल्याण कर देगा अब की बार, वरना वो एक कष्ट, वो एक झंझट सारे हमारे जीवन में फिर रहेंगे। केवल गुरु कृपा से परमात्मा ही बचा सकता है। आज तो गर्भ निवास के समय प्रतिज्ञा कर रहा हूं, यह गर्भ से बाहर जाकर भी आजीवन निभाऊंगा। क्या कहा था कि परमात्मा आज मैं जो प्रतिज्ञा कर रहा हूं इस गर्भ में, गर्भ से बाहर जाके मैं आजीवन निभाऊंगा इन सब बातों को। प्रतिज्ञा की हम सब ने वहां पे। एक नाम को सत्य मानूंगा, शेष सब मिथ्या जानूंगा। इस गर्भ में कोई मित्र नहीं है, कोई स्त्री साथ नहीं है, न पति पत्नी का साथ होता है। यहाँ कोई मित्र नहीं, यहाँ कोई मित्र नहीं भाई, मात पिता ना लोग लुगाई। उस गर्भ में कोई नहीं था हमारे साथ में, हमारा सहयोग करने वाला, हमें बचाने वाला। बाहर आके सारे रिश्ते नाते जुड़ गए, और फिर हम उन रिश्ते नातों को सतगुरु जी से ज्यादा महत्व देने लग गए। यहाँ कोई मित्र नहीं भाई, मात पिता ना लोग लुगाई। मैंने देवी देवता को याद करके देखा है। क्या कहा था हमने कि ये परमात्मा, असंख्य युगों में मानव जन्म प्राप्त करके जो मैं देवी देवताओं की भक्ति कर रहा था, जब मुझे ये गर्भ का कष्ट उठा रहा हूं, तो मैंने उन देवी देवताओं को भी मैंने याद किया जिनकी मैं भक्ति करता था, जिनको मैं समर्थ माना करता था। मैंने देवी देवता को याद करके देखा है, उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सबने कहा कि कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। देव देवताओं ने क्या कहा कि भाई जगजीवन, कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। कभी कोई गुरु बनाया हो तो उसे याद कर लो। वो देवी देवता भी क्या कह रहे हैं कि कभी किसी जन्म में तूने कोई गुरु बनाया हो तो भाई उसको याद। तो गुरु जी कहते हैं ना, अगर तुम भक्ति कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा में रहने नहीं देता ये काल। मर्यादा टूट गई, शरीर छूट गया, तो फिर ये ले जाएगा, फिर तुम्हें देव महादेव बना देगा विष्णु लोक में, शिव जी के लोक में। फिर परमात्मा ने बताया कि वहां भी अगर तुम गलती से चले गए, तुम्हें वहां जाने के बाद भी अगर याद आ गई ये बातें कि भाई गुरु जी कहा करते थे, भाई हम तो यहाँ पे फंस गए, अब तो हमारी कमाई बर्बाद होगी यहाँ पे। तो परमात्मा कहते हैं ब्रह्मापुरी विष्णु लोक, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। क्या है? शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में होए, और हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तोए। तो उन देव देवताओं ने कहा कि भाई तूने अगर कभी कोई गुरु बनाया है तो उसको याद कर ले। हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, कभी कोई गुरु बनाया है तो उसे याद कर लो। यदि पूर्ण गुरु परमात्मा का प्रतिनिधि होगा तो आपकी सहायता अवश्य करेगा, अन्य यहाँ कोई वश नहीं चलेगा। यानी एक सतगुरु के अलावा भाई तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब एक बात बताओ भाई, सतगुरु ही क्यों सहायता करेगा मां के गर्भ में? भगवान क्यों नहीं कर सकता अगर कोई है तो? परमात्मा क्यों नहीं कर सकता कोई है तो? सतगुरु को याद करने के लिए क्यों कहा गया इन देव देवताओं के द्वारा? परमात्मा का भी नाम ले सकते थे, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रूप में आता। देवी देव की कछु न चाले,
गुरु बिन कोई करे प्रतिपालय, अब तो खबर परी यही ठाही, और कोई की चाले नाही। पिछली बात मैं हृदय में जानी, कोई कहूं का नहीं रे प्राणी। ये सारी बातें माँ के गर्भ में हमारे को याद आ जाती हैं कि बाहर निकलते ही परमात्मा बस तेरी भक्ति और कुछ नहीं। सब देख लिया मैंने, असंख्य जन्मों में मैंने काम धंधे करके देख लिए, सेठ बन के देख लिया, राजा महाराजा बन के देख लिया, देव महादेव बन के देख लिया, गरीब बन के देख लिया। परमात्मा तेरी भक्ति के अलावा कहीं कोई रसपान नहीं है। मेरे को पिछले जन्म की बातें अब दिल में जानी हैं। यहाँ गर्भवास के संकट में कोई साथ नहीं देता, केवल सुकृत यानी शुभ कर्म ही सहयोगी होते हैं। अब मैंने पूर्ण रूप से जान लिया तथा मान लिया है कि हे प्रभु, अंत काल में आपके बिना कोई हमारा अपना नहीं है। हे दुख भंजन प्रभु, मुझ पर दया करो, गर्भ का कष्ट दूर कर। सब याद आ गई वहां पे हमारे को। तब साहिब यो कहे पुकारा, कहीं समझाया तो ही बारंबारा। अनेक बार तू गर्भ में आया, मैं रति करम भरम नहीं पाया। कई बार तय कोल बंधावा, कई बार तय गर्भ में आवा। गर्भ में ज्ञान उपजा है तो ही संकट में सुमरे सब कोई। कि अब गर्भ में आ गया तो तेरे को ये ज्ञान उपज में आ गया, और संकट में तो तू सब कुछ हाँ भर रहा है, सब कुछ तू प्रतिज्ञा कर रहा है। और मैं वैसे तेरे को कितनी बार समझाता हूँ, आके ज्ञान देता हूँ सतगुरु रूप में, तब तेरे समझ में नहीं आती। गर्भ में ज्ञान उपजा है तो ही संकट में सुमरे सब को ही। बाहर निकसी नहीं उपजे ज्ञाना, अंधकार अहंकार समाना। बाहर निकलते ही फिर तू अज्ञान में डूब जाता है, अहंकार में डूब जाता है, फिर कोई याद नहीं करता। अनेक बार भुलाना भाई, नहीं सतगुरु की रीत निभाई। गर्भवास में कोल बंधावा, सो कैसे तैने बाहर निर्बावा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने गर्भ में कष्ट भोग रहे प्राणी से कहा कि तेरे को कितनी बार समझाया तू नहीं मानता। यानी मैं सतगुरु बनके तेरे पास कितनी बार आया, कितनी बार तू मेरा शिष्य बना, हर बार मैंने तेरे को यही तो सारी बातें मैं समझाई थी, जो आज तू इस गर्भ में मेरे सामने प्रतिज्ञा कर रहा है, लेकिन उस समय तू मेरी एक नहीं मानता। अब महाकष्ट में तेरे अंदर ज्ञान पैदा हो गया। अब ये कष्ट आया तो तेरे को सारा ज्ञान आ गया तेरे अंदर। सुख होते ही सर्वप्रथम परमात्मा को भूलता है। बाहर जानने के पश्चात तो समझाने पर भी मेरा यही ज्ञान तेरे हृदय में प्रवेश नहीं करता। बहु संकट में तो है उपजा ज्ञाना, बाहर निकल सब ही विसराना। अब संकट में तो तू ज्ञानी बना है, सुख होते ही बदल जाता है। तूने किसी जन्म में मेरी भक्ति की थी, इस कारण मैं तेरा कुछ दुख हल्का करता हूँ। ये तूने मेरी किसी जन्म में भक्ति की थी, उसके प्रतिफल में तेरा थोड़ा बहुत तो दुख मैं हल्का करूंगा। देखो इतना दयालु परमात्मा, थोड़े से के बदले परमात्मा ने कितना बड़ा वो गर्भ का कष्ट हल्का किया। भविष्य में ध्यान रखना, परमेश्वर कबीर जी दीन दयाल हैं, प्रत्येक प्राणी के जनक हैं। वे पिता का कर्तव्य पालन करते हुए हंस को संकट मुक्त करते हैं। इसी कारण जग जीवन के जीव को संकट मुक्त किया, परंतु बाहर आते ही काल के जाल में जीव फंस जाता है, फिर से भूल लग जाती है। दीन दयाल परमेश्वर कबीर जी फिर से चेताने के लिए स्वयं या अपने दास को संत बनाकर परमात्मा की महिमा जीव को बताते हैं। सत्संग द्वारा, पुस्तक द्वारा, जैसे तैसे उस तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। जग जीवन का जन्म राजा के घर हुआ। राजा बनकर लाखों हाथी, लाखों घोड़े, शानो शौकत में भगवान फिर से भूल गया। बाहर निकलते फिर से भूल गया। राजा का एक 9 लखा बाग था, वह 12 वर्ष से सूखा हुआ था। परमेश्वर कबीर जी उस सूखे बाग में जाकर आसन लगाकर समाधि जैसी लीला करके बैठ गए। उस बाग के वृक्ष सूख चुके थे, लकड़ियां जलाने के लिए प्रयोग की जा रही थी। वह बाग हरा भरा हो गया परमात्मा के जाते ही। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। देखने वालों ने राजा को बताया, ज्योतिष ने बताया कि इस बाग में कोई सिद्ध पुरुष आया है, इसलिए सूखा बाग हरा भरा हो गया। राजा को पता चला तो बाग देखने गया। बाग 4 कोस यानी 12 किलोमीटर तथा 3 कोस यानी 9 किलोमीटर लंबा चौड़ा था।
वो देखो फिर काल ने फिर उसको फंसा दिया। 12 किलोमीटर लंबा 9 किलोमीटर चौड़ा तो उसका बाग था जिसमें 9 लाख जिसमें 9 लाख पेड़ थे अलग अलग, उसको कहते हैं 9 लखा। खोज करने पर परमात्मा कबीर जी समाधि लगाए बैठे दिखे। राजा ने चरण छुए, परमेश्वर ने आंखें खोली। राजा ने कहा कि धन्य भाग है मेरे, प्यासे के पास गंगा आई है, आपने मेरा बाग हरा भरा कर दिया। सतगुरु बोले, राजन मुझे तो व्यर्थ बड़ाई दे रहे हो, मैं तो हरे भरे बाग को देखकर साधना करने बैठा था। राजा ने कहा कि हे परमात्मा, ये 12 वर्ष से सूखा पड़ा था, हमने आपको पहचान लिया है। राजा ने संकेत करके पालकी मंगवाई, उसमें बैठाकर घर ले गए। पालकी को नौकर उठाए हुए थे। राजा सतगुरु का एक पैर पालकी से बाहर निकालकर अपने कंधे पर रखे चल पड़ा। आदर सत्कार से घर लाए, परमात्मा ने ज्ञान समझाया। पूरे परिवार ने, 12 रानियों ने, 4 पुत्रों और राजा ने दीक्षा ली। राजा को सतलोक दिखाया, उसने सब परिवार को बताया। सबसे कहा कि हे सतगुरु अभी ले चलो। सतगुरु ने कहा, परमेश्वर कबीर जी ने राजा जगजीवन तथा उसके परिवार से कहा कि आप भक्ति की कमाई करो और अपने सांसारिक कार्य भी करो, जब जीवन का समय पूरा होगा तब सतलोक ले चलूंगा। सबने आजीवन भक्ति की और सतलोक में अमर शरीर पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। तो पुण्यात्माओं, ये जगजीवन की जो ये कहानी है, इसके माध्यम से हमें परमात्मा ने ये बातें समझाई हैं कि आपने माँ के गर्भ में क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या वचन किए थे, और आज तुम्हें भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया। बहुत बड़ा सौभाग्य है ये।